हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरे होते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट और दूसरे होते हैं दोस्तों रिलेटिव। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एब्सोल्यूट का मतलब अगर भगवान धरती पे आ जाए तो भी आपको नहीं लगानी है। अगर भगवान धरती पे आ जाए तो भी आपको प्रॉपर्टी नहीं लगानी है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? अगर कोई फीमेल है जिसमें प्यारे दोस्तों हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, अगर हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिले, आपको नहीं लगानी। अगर कोई फीमेल है जिसमें अभी प्रेजेंट पीआईडी हो, प्रेजेंट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, नहीं लगानी। अगर कोई फीमेल है जिसमें अननोन ब्लीडिंग देखने को मिले, अननोन ब्लीडिंग का मतलब खून निकल रहा है लेकिन कारण नहीं पता है, तो नहीं लगानी। इसके अलावा उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई जेनाइटल कैंसर है, अरे जेनाइटल कैंसर अगर देखने को मिला, ध्यान रखिएगा, जेनाइटल कैंसर का मतलब उसमें सर्वाइकल कैंसर है, उसमें वेजाइनल कैंसर है, उसमें यूट्राइन कैंसर है, उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर है, नहीं लगाना। इसके अलावा अगर प्यारे दोस्तों कैंसर बोल दो, कोई इंजरी या इंफेक्शन बोल दो, उस कंडीशन में आपको किसी भी कीमत पे उसमें क्या नहीं लगानी? आईयूसीडी या प्रॉपर्टी नहीं लगानी। देखो वैसे भी प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज द चांसेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और जिसमें ऑलरेडी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है हिस्ट्री में, उसको नहीं लगाएंगे। लेकिन पीआईडी की हिस्ट्री नहीं है, प्रेजेंट पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, नॉर्मल फीमेल में पीआईडी के चांस वैसे ही ज्यादा होते हैं, और जो प्रॉपर्टी होती है वो लगभग 8 से 10 गुना चांसेज बढ़ा देती है। तो जिसमें अभी पीआईडी है उसको बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि पीआईडी आपको सेप्टिक शॉक वगैरह में ले जाएगी और सेप्टिक शॉक से मामला गंभीर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, अननोन ब्लीडिंग वाली कंडीशन। अननोन ब्लीडिंग है तो हम रोक नहीं पाएंगे, कारण पता हो तो रोक सकते हैं, अननोन को क्या ही रोकें, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने देखने को मिल रहा है कि जेनाइटल कैंसर, अगर जेनाइटल कैंसर में सब कुछ जेनाइटल ऑर्गन का कैंसर है तो आप नहीं लगाना है। अब रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या होता है? अनमोटिवेटेड हिस्ट्री ऑफ पीआईडी, मिनोरेजिया, अगर ऐसी कंडीशन आती है इट इज ए रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। यानी इन फीमेल को आपको समझाना है, मान जाए तो ठीक, नहीं माने तो लगा दो। एनीमिया है, ध्यान रखिएगा, इन फीमेल को भी एक बार तो मना करना है, लेकिन लाइक दैट फॉर्मेलिटी, एक बार फॉर्मेलिटी के लिए मना करो ना कि यार क्या ही करना है। जैसे कि हम लोग करते हैं ना कोचिंग में, जैसे कि अब मान लो कि कोई बच्चा ब्रह्मास्त्र में है और ब्रह्मास्त्र वाला बच्चा अगर हमसे पूछेगा, ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा अलग प्रवृत्ति का हूं इसलिए थोड़ी जिद कर सकता हूं, बाकी तो नॉर्मली हमारा माहौल ऐसा ही रहता है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बेच वाला बच्चा बोले सर द्रोणाचार्य बेच ले लूं, तो मैंने उसको बोला रहने देना यार, क्या ही करेगा, कंप्लीट फाउंडेशन तूने ले रखा है 700 घंटे का, तो अब 400 घंटे का लेके क्या करेगा? उसने बोला सर मैं ले लेता हूं, मैं सीएचओ स्पेशल करूंगा, ले 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 ले। यानी इट इज ए रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। एक बार फॉर्मेलिटी की कि यार रहने ही दे, फिर भी उसने बोला कि सर ले लेता हूं, ले 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 ले, ठीक है, कम से कम 2500 रुपए तो आए। ये वाली चीज क्या देखने को मिलती है? इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। एक बार टाइम पास के लिए मना किया, बाकी कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं की कि ठीक है ले ले भाई। इसके बाद में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन वाली कंडीशन है। अब कोई बच्चा है जो ब्रह्मास्त्र बेच में बैठा है और वो मुझे कह रहा है सर आरंभ बेच ले लूं। अब मुझे पता है कि ब्रह्मास्त्र वालों को तो आरंभ ऑलरेडी फ्री मिला हुआ है, तो मैंने बोला कि नहीं तू किसी भी कीमत पे आरंभ मत ले, क्योंकि तुझे आरंभ फ्री मिल चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है। ये होता है एब्सोल्यूट। मत कर, जिद मत कर, तेरे को समझ में नहीं आया तेरे घर वालों को बात करो, इससे ज्यादा बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना? चलो, तो यहां अनमोटिवेटेड, अनमोटिवेटेड का मतलब देखो, नॉर्मली फीमेल में जब आईयूसीडी लगाते हैं तो वो मोटिवेटेड होनी चाहिए, विलिंग टू चेक द टेल होनी चाहिए, नो हिस्ट्री ऑफ पीआईडी, नो हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होनी चाहिए। अगर वो थोड़ी अनमोटिवेटेड है और आपने उसमें लगाया तो आपको पता है बॉडी में चेंजेस आएगा, पेन आएगा, ब्लीडिंग आएगा, परफोरेशन वगैरह कुछ हो सकता है, तो वो अनकंफर्टेबल होकर निकाल लेगी। तो उसको बोलो कि बहन जी ये आपके मुद्दे की बात नहीं है, अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो नहीं रख पाओगी। उसने बोला रख लूंगी। अरे नहीं रख पाओगी, अरे रख लूंगी, तो लगा लो। चलो, हिस्ट्री ऑफ पीआईडी, उस फीमेल से हमने पूछा कि अभी पीआईडी है क्या? अभी नहीं, पहले कभी मुझे पेल्विक में इंफेक्शन हुआ था, तो हमने बोला बहन जी रहने दो ना, फिर
जब कभी हुआ था तो वापस भी तो हो सकता है। उसने बोला कभी हुआ था, आज नहीं है। मैंने बोला लगा ले लगा ले लगा ले, जा जा जा, चिंता मत करो। मिनोरेजिया, मिनोरेजिया का मतलब एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर किसी फीमेल के पीरियड्स में 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग होती है, लेकिन यहां पर उसको मना किया कि बहन जी पहले से खून खराबा चल रहा है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप में ऑलरेडी खून खराबा चल रहा है। उसने बोला चल रहा है, लेकिन कारण तो पता है ना कि ये पीरियड्स की ब्लीडिंग है, रोक देना। तुम लोग समझदार हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम साइंस के स्टूडेंट हो। हमने बोला चलो जा लगा ले, रोक देंगे जाओ। इसके बाद एनीमिया, हमने बोला बहन जी शरीर में तो खून की बूंदाबांदी छोड़ो, खून की कमी चल रही है। और हमने सुना है कि आईयूसीडी लगाने वालों में खून खराबा होता है, और आप लगाओगे और आपके तो गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। उसने बोला आटा गीला हो जाए या टाटा गीला हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है लगा के आएंगे, क्योंकि जब आएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो हमने बोला चलो लगा लो। तो इट इज ए रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन और इट इज ए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये आपके सामने क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन वाली कंडीशंस देखने को मिली। क्लियर है?